आज का जो हमारा इरा बोलते हैं, इरा माने होता है युग। क्या होता है? आज का जो युग चल रहा है वो क्या युग चल रहा है? उसको बोलते हैं अर्थ युग। ठीक, अर्थ माने क्या होता है? अर्थशास्त्र, धन। ठीक है, तो हर चीज किससे चल रही है? आप सब लोग पढ़ रहे हो किस लिए? ये कमाने के लिए ना। हाँ, तो इस चीज़ की मतलब इस चीज़ का इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत है, लेकिन ये नहीं है कि यही सब कुछ है। ठीक है, इस चीज़ को पहुंचने के लिए आपको इस चीज़ को मजबूत करना पड़ेगा आज की डेट में। ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। ठीक, तो आप कोई भी एजुकेशन लो, मतलब किसी भी फील्ड की एजुकेशन लो, फाइनेंशियल सर्विसेज लो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, तो वो आपको यहाँ तक पहुँचा देगी। ठीक है, अगर आप इसको मजबूत कर लेंगे तो वो आपको यहाँ तक ज़रूर पहुँचा देगी, किसी ना किसी मीडियम से, कोई ना कोई माध्यम से, जॉब करके, टीचर बन के, कुछ और बन के। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं ना, लेकिन सिर्फ आप इसको मजबूत कर लेते हैं, तो आप घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपकी ये मजबूत नहीं है तो आप किसी ऑफिस में भी बैठ जाएँ तो भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी कंपनी वाला भी या कोई भी जो भी जॉब में होगा वो आपको लात मार के आपका बॉस भगा देगा वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, विदेश में, फॉरेन में, कहीं पे भी जाएं तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक, अब इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक, हाँ, अभी एजुकेशन दो टाइप की हो सकती है, एक बैड एजुकेशन और एक गुड एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? बैड एजुकेशन का मतलब है जैसे मैं मान लो मैंने कोई डिप्लोमा किया कंप्यूटर में। ठीक है, अब मुझे कुछ पता चल गया, मतलब मुझे कुछ आईटी के फील्ड में पता चल गया कि कंप्यूटर में कैसे मैनिपुलेशन किया जा सकता है, किसी का अकाउंट वगैरह। तो अब मैंने किसी बच्चे के या कि कोई बुढ़ा है, उसकी पेंशन आ रही है, उसका मैंने अकाउंट से अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके उसके पैसे ट्रांसफ़र कर लिए अपने अकाउंट में, तो ये एजुकेशन का इस्तेमाल हुआ बैड तरीके से, तो इसको बोलेंगे बैड एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि हमारी परवरिश नहीं हुई, हमें बताया नहीं गया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और गुड एजुकेशन सबको पता ही है। अच्छा, ठीक है, तो एजुकेशन के दो पार्ट हैं, बैड एजुकेशन और गुड एजुकेशन। ये वाला रेट तब बढ़ता है जब एजुकेशन करने के बाद ये वाली चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे किसी को नौकरी नहीं मिली तो उसका मतलब यही है ना, पैसे नहीं है उसके पास, तो क्राइम रेट तभी बढ़ता है। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन पे हमें फोकस कहाँ होना चाहिए? इस वाले की तरफ। ठीक, तो गुड एजुकेशन का मतलब स्मार्ट एजुकेशन है। अब इसका मतलब क्या है? स्मार्ट एजुकेशन का मतलब ये है कि हमको पढ़ना तो है, लेकिन वो पुराने वाले तरीके से नहीं पढ़ना कि किताबें लो फिर पढ़ो वो करो। ठीक है, हमको जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मान लो कोई भी एक चीज़ है जिसको हमें ये मतलब ये कोई टॉपिक है, इस टॉपिक को हमें समझना है, तो हमारा जो तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि ये टॉपिक हमें समझ में आ जाए। अब हमें समझ में आ गया, इस चीज़ की पुष्टि कैसे होगी, पता कैसे चलेगा? हम इस टॉपिक को समझने के बाद अगर किसी दूसरे को समझा पाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर हम किसी दूसरे को नहीं समझा पाते तो इसका मतलब है हमें वो टॉपिक खुद ही समझ में नहीं आया। ठीक, तो हमें वो टॉपिक के बारे में समझ में आना चाहिए। स्मार्ट एजुकेशन का मतलब यही है। आज की डेट में इसी का युग चल रहा है। जिसके पास ये चीज़ है ना, उसको जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और जिसके पास ये नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक, इस वजह से हम आजकल सभी लोग पीछे हैं। स्मार्ट एजुकेशन हमारे इंडिया में नहीं है। स्मार्ट एजुकेशन का मतलब है कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इशूज़ है, लेकिन मैं उसको आपको चार्ट के माध्यम से या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से छोटे से 10 मिनट में समझा दूँ, जो 1 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, उसमें ज़्यादा ऊहा-पोह ना करके सीधा सिंपल तरीके से आपको फैक्ट बेस्ड बताऊँ और आपको पता चल जाए वो चीज़। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ पे जोर नहीं दिया जाता। जोर क्यों नहीं दिया जाता? कि हम लोग क्या समझते हैं, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे जिस चीज़ की, जैसे आपके यहाँ पे टमाटर ज़्यादा उग रहे हैं तो उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी, सस्ते बिकेंगे, है ना? तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए इंसान की हमारे यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो मर जाता है तो उसको शहीद बोल देते हैं, है ना? अगर यही चीज़ इजराइल में हो तो उनके लिए बहुत वैल्यूबल असेट है वो आदमी। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं अपने इंसान में, अपने व्यक्ति में, अपने स्टूडेंट में। वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट। तो आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा, आपके पॉलिटिशियन, आपके आसपास वाले टीचर टीचर चाहता है कि मैं मेहनत ना करूं,
बच्चा चाहता है मैं भी मेहनत ना करूँ, तो दोनों मेहनत नहीं करते, तो इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट पीछे रह जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन को सक्सेस बनाने के लिए, एजुकेशन को सही बनाने के लिए स्टूडेंट का भी रोल है और टीचर का भी रोल है, दोनों को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टूडेंट में ज़्यादा होगा। जब आपका स्टूडेंट में ज़्यादा होगा तो सबसे पहले आप कंट्री में वैक्सीन बना पाएंगे, सबसे पहले आप मिसाइल बना पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग उससे ज़्यादा तेज़ चलेगा। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा मेडल हमारे पास होने चाहिए ना, लेकिन हमारे मेडल के थे सबसे नीचे। ठीक है, क्योंकि हम खेलते नहीं हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब मम्मी पापा को ये समझाएंगे कि पढ़ने लिखने से एक, ठीक है, एक अच्छा मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, और बहुत सारे इशूज जैसे डॉरी वाला है, दहेज है ना, क्राइम, ये सारे अगर पढ़े लिखे इंसान होंगे तो ये सारे कम हो जाएंगे ना, बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं देना चाहते हमारे पॉलिटिशियंस। क्या चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें रहें, लोग गरीब रहें, तो हम अपना झोला, अपने झोले पे अपना फ़ोटो वोटो चिपकवा के बांटेंगे तो हमारा नाम होगा, वोट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जब आपको समझ में आ जाएगी तो वही फिर हमारी क्या कहलाएगी, स्मार्ट एजुकेशन। ठीक है, तो इसलिए इस वाली चीज़ पे ध्यान दो, अपना फोकस इस पे ध्यान दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम समय में पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तभी आगे जा सकते हो। ठीक है, अगर सिर्फ टाइम पास करोगे तो ना तो आपका फ़ायदा है ना ही आपके घर वालों का फ़ायदा। ठीक है, वैसे ही चलता है। चलो, थैंक यू। और किसी को प्रॉब्लम हो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, इस वाली ईमेल पे हिंदी में ईमेल लिख देना। ठीक है, कि सर मुझे इसके बारे में जानना है। ठीक है।